नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अभी मैं आप सभी के साथ कुछ मोनोपोली स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा एंड अपने फेवरेट स्टॉक्स भी बताऊंगा। इन स्टॉक्स में आप पैसा लगाते हो, दैट मीन्स यू आर इन्वेस्टिंग इन दैट बिजनेस जिसको आसानी से कोई और नहीं कर सकता। बहुत सारे एंट्री बैरियर्स हैं, ठीक है। तो एक तरीके से वो एक तो लॉन्ग लास्टिंग है आपके लिए, और सेकंड थिंग, जो भी बिजनेस लंबा चलेगा ना वो पैसा बना के देगा ही देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी तरीके से, इसी तर्क पे कुछ स्टॉक्स जो मेरे को पसंद आते हैं। सबसे पहले मोनोपोली स्टॉक्स होते हैं 3 कैटेगरी में, ठीक है। पहली कैटेगरी होती है जहां पे 100% मोनोपोली होती है एंड कोई भी नहीं होता उसके दूर दूर तक। दूसरी मोनोपोली होती है जहां पे 2 प्लेयर खड़े हैं केवल, जिसे आप डिओपोली कहते हैं। 2 प्लेयर है, यानी कि अगर आपको एक काम करवाना है तो वो या तो ए आपके पास ऑप्शन है या बी, सी नहीं है आपके पास कोई भी, यानी कि 2 ही ऑप्शन है। थर्ड मोनोपोली होती है कि बाजार में ना प्लेयर तो बहुत हैं सेम काम को, यानी कि कोई भी फोन बना रहे हैं, फोन 1000 लोग बनाते हैं, ठीक है। 1000 तो नहीं बोल दिया, ज्यादा होते हैं, बट बहुत सारे लोग बनाते हैं, बट सबसे ज्यादा एक बंदा बेच रहा है, वो भी एक तरीके से मोनोपोली हो जाती है। सबसे ज्यादा ऐसा नहीं है कि सब 2-2 बेच रहे हैं, एक 4 बेच रहे हैं, नहीं। 10 फोन बिक रहे हैं, 10 में से अगर एक इंसान 5 बेच रहा है, बाकी के 9 लोग जो हैं वो 5 फोन बेच रहे हैं, तो वो जो एक है ना उसकी मोनोपोली हो गई एक तरीके से, क्योंकि भाई 50% का मार्केट शेयर लेके बैठा है पूरे बाजार में। तो ये भी होती है एक तरीके की मोनोपोली। नॉर्मली सबसे ज्यादा इसी तरीके की मोनोपोली पाई जाती है, और इसी तरीके के स्टॉक्स को मार्केट एक अलग ही रिस्पेक्ट देने लगता है। स्टार्ट करते हैं। पहला नाम यहां पे है प्रॉपर मोनोपोली में, जो मुझे एक ही दिखता है, दूसरा दिखता भी नहीं है कोई, वो IRCTC है, यानी रेलवे का स्टॉक है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब IRCTC की बात करें तो प्रॉपर मोनोपोली आप सभी को पता है, मुझे भी पता है। क्या आपके पास कोई दूसरा विकल्प है रेलवे की टिकट बुक करने का? नहीं होगा, सिर्फ एक ही है। भारत में क्या रेलवे की टिकट बुकिंग बंद हो सकती है? नहीं हो सकती। प्रॉब्लम पता है इस शेयर में कहां है? प्रॉब्लम है कि ये सरकार के काबू में है। सरकार जब दिल करेगा ना इसमें कुछ बदलाव कर देगी, और यही चीज बस निवेशकों को, शेयर होल्डर्स को, इस कंपनी को ज्यादा आगे तेजी से नहीं बढ़ने दे रही है। अदरवाइज ये ऐसा स्टॉक है जो बहुत हायर रिटर्न्स दे सकता है, अभी तक दिए भी हैं, और एक समय तो ऐसा था 300 के पीई पे चला गया था IRCTC, आप सभी को पता ही होगा। लेकिन जब सरकार ने कहा कि कन्वीनियंस फी 50-50 कर लीजिए भैया, तो इस स्टॉक में जो पिटाई पड़ी वो इतनी ज्यादा थी कि सरकार ने अपना फैसला 24 घंटे के अंदर बदला कि नहीं, हम नहीं कर रहे कोई कन्वीनियंस फी। शेयर का ऐलान जो था वो गलत था, हम अपने डिसीजन को रिवर्स करते हैं। और वो डिसीजन 24 घंटे से अंदर अंदर कंप्लीट करा गया, लेकिन उसके बाद इन्वेस्टर्स का भरोसा टूट गया, अभी तक नहीं बना है। बट ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए सुपर है, कोई दिक्कत नहीं दिखती मुझे। जो गिरावट है उसे बाय के रूप में यूज करियो। अगर आप 10 साल रख सकते हैं ना इस स्टॉक को, तो बहुत बड़ा पैसा बना के दे सकता है ये। पहला IRCTC हो गया एक प्रॉपर मोनोपोली में। अब सेकंड कैटेगरी बताई थी डिओपोली, इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। डिओपोली के लिए सबसे पहला नाम मेरे हिसाब से जो आपके लिए सामने आता है वो आता है CDSL का। NSDL और CDSL 2 ही है डिपॉजिटरी, लेकिन फिलहाल NSDL लिस्ट नहीं है, तो आपके लिए CDSL एकमात्र ऑप्शन रह गया है। सबको पता है शेयर बाजार भारत में भी ऑलमोस्ट 3-4% लोग हैं, ठीक है। बहुत बड़ा मार्केट पड़ा है, इसको शेयर बाजार को भारत में एज अ गैम्बलिंग लिया जाता है, सट्टा बाजार, और अलग अलग बहुत से नाम है। बट सबसे बड़ा पैसा कहाँ है? यही है, दुनिया का सारा पैसा यहीं पड़ा है भैया। जिसको जितना चुगना है चुग लो, और जिसको जितना देना है दे जाओ। तो मेरे हिसाब से जितना नई जनरेशन है वो ज्यादा जागरूक है, वो इन्वेस्ट करती है, वो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाती है, और मुझे लगता है वो पैसा बनाएगी अपनी जर्नी में, अगर वो अच्छे से काम करा तो ये ग्रो करेगी मार्केट। अभी मैं तो कह रहा हूं आप कैरियर बनाने की कोशिश करो शेयर बाजार में, बहुत ऑप्शंस हैं आपके पास, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ म्यूचुअल फंड के। और अभी मार्केट में 3% पब्लिक है भारत की, और भारत की पॉपुलेशन देखिए आप कहाँ आ गई है। तो आपने कैटर कराना कुछ पब्लिक को, तो बहुत बड़ा पैसा बनेगा। ये मैंने आपके लिए अलग से भी बता दिया। बट CDSL डीमेट अकाउंट जितने ज्यादा खुलेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आपको लगता है शेयर बाजार की लाइफ लॉन्ग है तो आप पैसा लगा सकते हैं। दूसरा इसी फील्ड से, अब ऑब्वियसली बात है, जब बंदा आएगा डीमेट करेगा शेयर्स को, तो वो 2 ही एक्सचेंज है खरीदने बेचने के लिए, BSE और NSE तो अभी बाजार में लिस्ट है नहीं, तो BSE है आपके पास एकमात्र ऑप्शन, खरीद लो लंबे समय के लिए।
एनएससी आ जाए तो एनएससी लेके बैठ जाना। तो बस सिंपल स्टॉक एक्सचेंज है, हर बंदा यहीं से ट्रेड करता है। थर्ड आ जाता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। देखिए म्यूचुअल फंड में भी आप कह सकते हैं एक तरीके से प्रॉपर मोनोपोली, यानी एकमात्र ऑप्शन। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, आदित्य का है, एक्सिस का है, कोटक का है, एचडीएफसी का है, ना जाने कितने म्यूचुअल फंड है, निपॉन का है, ठीक है। बट इन सबकी ट्रांसफर एजेंसी एक ही है, वो है कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। ये एक ही है, सबकी एक है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो करेगी, आप यहाँ पैसा लगा लो, ये भी पैसा बना के दे देगा आपको। ये सारे स्टॉक्स करेक्ट क्यों होते हैं फिर, या फिर गिर क्यों रहे हैं, बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे, वो होता है वैल्यूएशन। हर स्टॉक की दो चीजें होती हैं, एक उसके पर्सनल नंबर, एक वैल्यूएशन जो बाजार दे रहा है। स्टॉक के नंबर्स नहीं गिर रहे हैं लेकिन वैल्यूएशन गिर रहे हैं, यानी कि बाजार में उसको उतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, तो इसलिए भी स्टॉक गिर जाता है। तो ठीक है, ये आपके लिए एक नॉर्मली बता दिया मैंने कि भाई इतना जब अच्छा है तो फिर गिर क्यों रहा है। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी पे। थर्ड कैटेगरी है मार्केट शेयर सबसे ज्यादा लेके बैठा है। इसमें बहुत सारे स्टॉक है, बट जो जो अच्छा दिखता है मुझे वो बताता हूँ। वैसे आप एक फेविकॉल की एडिसिव्स कंपनी है, एक एचपी एडिसिव है और एक पिडिलाइट इंडस्ट्री है, ये भी दो ही लगती है मुझे बड़ी बड़ी कंपनियां जो है। तो यहाँ पिडिलाइट एक तरीके से बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। अब आते हैं मार्केट शेयर पे। तो मार्केट शेयर की बात करें, पहला नाम आपके लिए जो सामने आता है वो आपके लिए आता है एशियन पेंट का। पेंट की हजारों कंपनी है, फिर मैंने हजारों बोल दिया, बहुत सारी कंपनी है, बट मार्केट लीडर तो यही है, सबसे ज्यादा डीलरशिप, मार्केट का फेवरेट ब्रांड, और इनकी ब्रांडिंग ही अलग है। अगर आप किसी से पेंट का पूछोगे ना, पहला नाम एशियन पेंट का निकलेगा उसके मुंह से। इस तरीके से लोगों के दिमाग और मुंह पे बैठ रखा है एशियन पेंट। बच्चे से पूछ लो किसी पेंट का नाम बताओ, एशियन पेंट, पता ही नहीं उसे, नैरोलैक भी है भैया, बर्जर भी है, नहीं पता उसे, नाम ही एशियन पेंट का सबसे ज्यादा पता है। तो वो एक अपने आप में मोनोपोली है। अब अंडरगारमेंट्स की बात करें तो पेज इंडस्ट्रीज, जो कि कहीं नहीं जाने वाला है। इसी तरीके से बहुत सारे और शेयर्स हैं। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, पहले तो आप अपने फेवरेट मोनोपोली का नाम लिखिए और अपने फेवरेट स्टॉक का, एंड किसका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है, कौन से सेक्टर में, उस स्टॉक का नाम भी आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको ये सारे स्टॉक्स पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस।